एक्सपोज हाउस के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। इस्लाम दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलता हुआ मज़हब, क्योंकि इस्लाम एक सच्चा मज़हब है और सच्चाई हमेशा अपने अंदर ताकत रखती है। इस्लामी तालीमात वक्त का तगाज़ा पूरा करने के बाद गैर मुस्लिमों की जदीद साइंस को हैरत में डाले हुए है, लिहाजा वो इसका जवाब दलाइल से देने की ताकत तो नहीं रखते, मगर इस पर अमल करने वाले लोगों को किसी न किसी तरह गुमराह करने की पूरी कोशिश करते हैं, जिसके लिए ये मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो टीवी मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, पोर्नोग्राफी का जहर हो, या चाहे लिबरलिज़म या फेमिनिज़म हो। हमारे दीन की तालीमात को कंजर्वेटिव या तंग नज़र कहकर आज़ाद ख्याली और बेदीनी को फ़रोग़ देना इनका सबसे बड़ा एजेंडा है। दोस्तों, हमारा मकसद इन शैतान सिफत ग्रोहों से लोगों को आगाह करना है और अपनी कौम को इनका हिस्सा बनने से रोकना है। फ़िल्म इंडस्ट्री एक ऐसी एंटरटेनमेंट का ज़रिया है जो ज़्यादातर नौजवान नस्ल और बच्चों की तरफ से बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, और इस प्लेटफॉर्म को शैतानी तंजीमें अपने मकासद के हसूल के लिए हमेशा से इस्तेमाल करती आ रही हैं। हॉलीवुड हो या बॉलीवुड, पसे पर्दा हाथ इन शैतानी तंजीमों का ही होता है, जो इनको हमेशा बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती हैं। दोस्तों, पहले पहल तो ढकी छुपी कहानी के साथ आम लोगों की ब्रेन वॉशिंग की जाती थी और इनको दज्जाल की आमद के लिए तैयार किया जाता था, मगर अब फिल्म मीडिया के ज़रिए अपने मकासद को पूरा करना अब नेक्स्ट लेवल पे आ गया है। अब ये लोग खुलकर सरेआम अपने शैतानी मकासद के ऐन मुताबिक फ़िल्में बनवाते हैं। साल 2017 में भारत और इसराइल में 2 अलहदा फ़िल्में रिलीज़ हुईं। इन फिल्मों में दोनों ममालिक की आवाम के सामने एक ऐसे अजीम हीरो या एक मसीहा का तस्वर पेश किया गया जो इन्हें माजी की अजमतों से हमकिनार कर देगा। मईशत, माशरत और सियासत के मैदानों में इनका आलमी इक़्तिदार कायम करेगा। इसराइल में रिलीज़ होने वाली फ़िल्म का नाम अ न्यू स्पिरिट था, जबकि भारतीय फ़िल्म का नाम विश्व गुरु था। नाज़रीन इकराम, यहूदियों के हाथों अज़मत रफ्ता की बहाली, हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वाली हुकूमतों की पेशगोइयों का तसलसल पहले से मौजूद था, और इनके आने वाले मसीहा का तज़किरा भी लातदाद कहानियों, फ़िल्मों में किसी न किसी हवाले से मिल जाता था। मगर इस मौजू पर मुकम्मल फ़िल्म ने वहाँ एक जश्न का समा पैदा कर दिया। तिल अबीब और यरूशलेम के बाज़ार इसके पोस्टर और बिलबोर्ड से आरास्ता हो गए, और टीवी की खबरों में 13 मिनट का लंबा तज़किरा इस पर नशर किया गया। इस फिल्म ने गुज़िश्ता 4 साल से इसराइली माशरे में एक ऐसी बहस को जन्म दिया है जिससे अंदाज़ा होता है कि अब ऐसी कई फ़िल्में, किताबें और डॉक्यूमेंट्रीज़ वजूद में आएंगी जो आने वाले मसीहा के लिए पूरी यहूदी कौम को तैयार करेंगी, बल्कि मसीहा की आमद के लिए तैयारियां जितनी जल्दी हो सकें मुकम्मल करने में मददगार साबित होंगी। दूसरी तरफ बात करें भारत की, तो हम सब जानते हैं कि भारत और इसराइल किस कदर मजबूत इत्तेहादी हैं। ये दोनों वो कौमें हैं जो कि ज़माना आखिरत के हवाले से बहुत अहम हैं, क्योंकि अहादीस पाक के मुताबिक इन्हीं दोनों कौमों की ज़माना आखिरत में मुसलमानों से अलहदा जंग होगी। दोस्तों, विश्व गुरु वैसे तो भारत की एक मकामी ज़बान में बनने वाली फ़िल्म थी, मगर इसके तस्वर ने पूरे भारत को यकदम अपनी लपेट में ले लिया। यहाँ तक कि भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने ऐलान किया कि हम भारत को विश्व गुरु का भारत बनाएंगे। दोस्तों, विश्व गुरु हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब बड़ा रहनुमा या पूरी दुनिया का उस्ताद है। भारत में विश्व गुरु बनने का ख्वाब देखने की तारीख यहूदियों की तरह पुरानी नहीं है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक मसीहा पैदा होता है और वो भारतीय हिंदुओं को दुनिया की अजीम तरीन कौम बना देता है। मईशत, सियासत, टेक्नोलॉजी, गर्ज ये कि हर मैदान में हिंदू बाकी दुनिया से आगे निकल जाते हैं, मगर सिर्फ वो जो कि मसीहा यानी विश्व गुरु का साथ देते हैं। नाज़रीन इकराम, हम सब बखूबी जानते हैं कि भारतीय फ़िल्म विश्व गुरु में हिंदुओं के लिए जो मसीहा दिखाया गया है वो दरअसल कौन होगा और कैसे अपने मानने वालों के कदमों में दुनिया जहान की दौलत के ढेर लगाएगा। मगर काश के वो लोग समझ सकें कि इस दुनिया के बाद भी एक ज़िंदगी है जहाँ पर उनके हाथ में रुसवाई के सिवा कुछ नहीं बचने वाला। ज़रूरत सिर्फ़ इस अमर की है कि हम खुद को और अपने प्यारों को ऐसे शैतान सिफत ग्रोहों के हाथों में खेलने से बचाएं और अपने बच्चों को इन सब फितनों से दूर रखें। दुआ है कि खुदा मेरा और आपका ईमान सलामत रखे और हमें ऐसे दज्जाली फितनों से महफूज रखे। आमीन। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं मिलूँगा आपसे किसी नई दिलचस्प वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।